अलर्ट अलर्ट अलर्ट। दुश्मन देश का हवाई जहाज हमने देख लिया है, चाइना एयरलाइंस। ये दुश्मन देश का हवाई जहाज है। हेलो पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है गायदानी मस आ गई हमारी। आज है कितनी तारीख है? आज 8 जून 2023 और हम निकल चुके हैं टोक्यो से भारत की वापसी की जर्नी पर। सामान पैक, ऑल सेट, होटल से चेकआउट। सुबह के बज रहे हैं 5 और 5:30 सवा 5 बजे भी यहाँ से मेट्रो है जो कि लेके जाएगी सीधी नरीता एयरपोर्ट। और वहाँ से हमारी फ़्लाइट है जो कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। नरीता एयरपोर्ट से हम लेंगे वेस्टजेट की फ़्लाइट हनोई के लिए और हनोई से हम जाएंगे फिर दिल्ली। और हनोई में लेओवर भी है। हाँ, हनोई में 4-4.5 घंटे का हमारा लेओवर है। वरना तो जल्दी पहुँच जाता करते हुए। और ये हमारा होटल। ओहो, कार्ड गिर गया। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस चेकआउट ऐसे होता है। बाहर निकलो, सिंपली सीधा ऐसे कार्ड डाल दो और ये दूसरा कार्ड भी यहाँ डाल दो। चेकआउट डन। तो इस होटल में हम रुके हुए थे APA। अगर आप आओ ना तो ये APA करके एक कंपनी है, इसके बहुत सारे होटल हैं। देखो सुबह 5:15 बजे 5:10 पे कितना उजाला हो रहा है यार। ठीक है, कोई कहेगा सुबह के 5 बज रहे इस टाइम पे। तो ऐसे ही फैमिली मार्ट ओपन हो गया सर सुबह सुबह। होटल हमारे घर के बिल्कुल सामने था, असफ स्टेशन। अब यहाँ से उतर के हम जाएंगे नीचे। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यार यहाँ मेट्रो में ना चढ़ना उतरना बहुत पड़ता है। कहीं कहीं एस्केलेटर है और कहीं कहीं नहीं है। मेट्रो आई है भी। मेट्रो स्टेशन। ओहो, इधर ही है। टोक्यो वालों ने ना दोस्तों मेट्रो पे और ट्रेन सिस्टम पे भाई मतलब इतनी रिसर्च कर ली है। इन लोगों का सिस्टम इतना तगड़ा हो गया ना मेट्रो का, बहुत ज़्यादा। ये लोग बहुत ट्रेन चलाते हैं, जगह जगह इन्होंने रेलवे लाइन खोल रखी है। एक साथ दो अलग अलग तरह की, तीन अलग अलग तरह की रेलवे लाइन चल रही है। ये मेट्रो आई थी, हानेडा जा रही है। ये आसाकुसा लाइन जो है ना, ये हानेडा एयरपोर्ट को नरीता एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है। टोक्यो के 2 एयरपोर्ट हैं, एक है नरीता और एक है हानेडा। बहुत सारी फ़्लाइट इंडिया से हानेडा होकर भी आती है, हानेडा भी आती है और नरीता भी आती है। तो आने से पहले या जाने से पहले ज़रा नोटिस करके आइएगा कि आपको हानेडा जाना है नरीता। दोनों में लगभग करीबन 90 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है और करीबन 1.5 घंटे की जर्नी का डिफरेंस है। कुछ बोलना पसंद करेंगे आप? क्या गेम नहीं लगा हाथों में जल्दीबाजी में। 5:20 की है मेट्रो। 5:17 की मेट्रो है। झूठ बोला था मैंने, 3 मिनट एक्स्ट्रा बताए थे। 5:20 की है और 1 घंटा लगेगा यहाँ से। लगभग 6:20 पर हमें उतारेगी वो नरीता एयरपोर्ट 2। अगर आप में से कोई ऐसा कोई बंदा है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है और प्लान कर रहा है कि वायाजेट से अगर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है इंडिया से जापान की या जापान से इंडिया की, तो मैं आपको बता दूं, अगर लेओवर आपका 24 घंटे से कम है और आपको एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाना है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ये बड़ी कन्फ्यूजन थी जब मैं ट्रिप पे था और मैंने काफ़ी पता भी किया। तो फिर मैंने बाद में एयरलाइन में ही मैसेज किया, एयरलाइन में ही कॉल किया और वहाँ से पता किया, मेल किया था एक्चुअली। तो उन्होंने भी यही बोला कि आपको नरीता से अगर आप दिल्ली जा रहे हो और आपका लेओवर है हनोई में और 4-5 घंटे का है तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जबकि एयरलाइन से जब आप टिकट बुक करोगे तो उसमें लिखता है कि लिखा आएगा कि यू मे रिक्वायर द ट्रांजिट वीज़ा, तो वो यू मे लिखा होता है। बाकी अभी पता चल जाएगा, जा ही रहे हैं। वैसे है नहीं, मैंने मेल पे पता कर लिया था। और ट्रेन टाइम देखो और ट्रेन देखो।
ट्रेन टाइमिंग से। इतने पंचुअल हैं ट्रेन टाइम को लेकर ये लोग। भाई ये टोक्यो का सुबह 5:30 बजे का हाल है। अभी 5:30 हो रहे हैं और देखो सूरज निकल के ऊपर आ गया। इसीलिए इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूरज दुनिया में यही निकलता है। इतनी तेज धूप हो रही है, तो कतई असम हो रहा है, जिससे असम में इतनी जल्दी सुबह हो जाती है। देखा जापान, असम। क्या बात। अराइवल डन एट एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और 3। नींद आ रही है ना, गंदी वाली। प्यारी सी मेट्रो हमें लाई थी, स्काई लाइनर, बस सब ऊपर लाइन। टोक्यो से आने के 1302 रुपये लगे हुए। टोक्यो से टर्मिनल 2 और 3 आने के लिए 1302 येन लगे। हमारे कार्ड में 1303 येन थे नहीं, हमने ऐसे डलवाए थे कि वो थोड़े से बहुत आगे पीछे हो। हाँ। तो 1 रुपया भी नहीं, 1 येन, यानी 60 पैसे। 1 येन ही बचा हमारे पास ना अब हमारे कार्ड में। 1303 डलवाए थे। ये था, हमने ये कहाँ से, फुकुओका से, हिरोशिमा से कहीं से लिया था ये कार्ड। ये आईसी कार्ड होता है ऐसा। और यहाँ जापान में ना बहुत सारे आईसी कार्ड डलते हैं, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा फेमस पासमो और सुइका है। इसके अलावा निकोका, आइकोका, आईसीओका, कई कार्ड बनते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, मस्त। बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो कार्ड आप जहाँ से लेते हो, अगर आप उसको रिटर्न करना है, मैं तो एज ए सोनियर इनको ले जाता हूँ अपने साथ, जितने भी सिटी कार्ड होते हैं, वरना आप रिटर्न करके 500 येन में ले जा सकते हैं। वेलकम टू नरीता एयरपोर्ट। यस, यू आर इन एयरपोर्ट टर्मिनल स्टेशन 2 and 3. Walk from the first floor or take the terminal shuttle bus for direct access to bus stop number 1. अच्छा, हमें टर्मिनल 2-3 पे ही आए हैं। हमारी फ़्लाइट वहीं की है, 9, 9:30 की फ़्लाइट है। चलो भाई पहुंच जाते हैं। सारे लोग हमसे आगे निकल जाते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों, हम ही क्यों सबसे पीछे रह जाते हैं। आगे था टर्मिनल 2 के लिए सीधा, टर्मिनल 3 के लिए ऊपर, तो हमें टर्मिनल 2 जाना है। चलो दोस्तों, बोर्डिंग करके मिलते हैं यार आपसे, है ना, मतलब सॉरी, चेक इन वेक इन करके जरा पास ले लें। वियत जेट की फ़्लाइट है, कल मैंने कर लिया था VJ93R83 पे। तेरी हमारी फ़्लाइट 9:30 हनोई VJ90, चेक इन नंबर। आज कोई अपने इंडिया के T3 जैसा एयरपोर्ट दिखाया मुझे, वरना भाई एक बात मैं बताऊँ आपको, भारत का जो T3 है ना, हाँ थोड़ा बहुत घूम लिए हम, घूम रहे हैं उधर, ऐसा एयरपोर्ट बहुत कम है। हमारा एयरपोर्ट बहुत अच्छा है और बहुत डेवलप्ड है और बहुत इक्विप्ड है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। वरना दुनिया भर के जो एयरपोर्ट अभी हमने देखे हैं ओके हैं। कुछ एक हैं, इंचियन एयरपोर्ट अच्छा था, और इस्तांबुल का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था। इस्तांबुल का जो नया बना था, हाँ पुराना नहीं, नया जो बना था 2019 में वो स्टार्ट ही हुआ था। और ये भी काफ़ी, वो हाँ, और सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट, तो वो तो खैर दुनिया में उसकी लेवल कुछ अलग ही है, वो दुनिया भर में फेमस है। तो आ गए इस पे टर्मिनल 2 पे, आराम से चेक इन करके सोएंगे। मज़ा आया अभी। बोर्डिंग के लिए चेक इन हो गया, पास मिल गए। एक्चुअली कल क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। वियत जेट को ना लोग बड़ा बुरा बोलते हैं, मैंने बहुत सुना है, मतलब बहुत इसके बारे में ना रिव्यूज़ बड़े नेगेटिव हैं। अरे ये मैं बताऊँ, ये अमेरिकन के रिव्यू होता है, अमेरिकन किसी से भी खुश नहीं होते। ये यूएस वालों के रिव्यू ना, ये हर चीज़ में गंदे देते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने ना कल सेल्फ चेक इन किया था, तो सेल्फ चेक इन में सीट मिली D और E। यार बोली कि माउंट फूजी देखेगा क्या फ़्लाइट से, मैंने कहा यार देखता हूँ एक बार रूट क्या है उसका। तो कल मैंने पुरानी फ़्लाइट का रूट देखा, तो माउंट फूजी के सदर्न साइड से निकल रही थी। बिल्कुल हाँ। मैंने कहा यार सीट तो लेकिन टीआर मिल गई, लेकिन वही विंडो नहीं मिली कोई भी, तो देखने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो एयरपोर्ट पे जाके किस्मत ट्राई करेंगे, अगर मिल गया तो मिल गया। अभी एयरपोर्ट पे आकर मैंने रिक्वेस्ट करी वो अटेंडेंट से, उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने पूछा, उन्होंने बोला विंडो सीट, उन्होंने बोला, उसने बोला ओके।
तो फिर हमने मेंशन किया वो ABC साइड वाले नहीं D वाले, तो उसने से पूछा तो वाई, तो इसने बोला कि आई वांट टू सी माउंट फूजी, तो हंसने लग गए। उसके पीछे अटेंडेंट भी गई ओके, तो फिर उसने वो करके इस लड़की की एक बड़ी खास बात है, ये लड़की ना वर्ड टू वर्ड चीज़ें ट्राई करती है, कॉपी कैट याद रखती हूँ मैं, इसलिए कहते मेमोराइज करना, मेमोरी मेरी बहुत शार्प, जो कि तुम्हारी नहीं है। चलिए, तो अब हम लाइन में लग गए हैं, सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी चौड़ी लाइन है। यहाँ से निकलेंगे और नरीता एयरपोर्ट अंदर जाएंगे। ये फ्री एंट्री, सो ओके, अच्छा फॉरनर पासपोर्ट, थैंक यू। सिक्योरिटी चेक हो गया, 1 by 1 प्लीज़ प्रेजेंट पासपोर्ट बोर्डिंग पासेस। यह हो गया इमिग्रेशन क्लियर, सिक्योरिटी चेक डन, टुक हार्डली 1 minute, पासपोर्ट देखा और कहा गेट लॉस्ट। अब कहानी आगे की शुरू, अपने देश चलते हैं। अच्छा चल, उधर ही जाना है हमें। अबे तो जाना तो इधर ही है भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिल गई। अब मैं शॉपिंग करूंगा जो बच गया था। ये टैक्स फ्री अकीहाबारा है, या चलो चलते हैं, देखते हैं। यार ये तो नकली अकीहाबारा है यार, दुख हो गया। मुझे लगा ये असली अकीहाबारा का सामान है। यहाँ तो एयरपोर्ट के हिसाब से सामान रखा है, महंगा महंगा यार। ये जो साइन दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा, SMBC दिख रहा है आपको, SMBC। जब आओगे ना यहाँ जापान, तो भाई पैसे इसी एक बैंक से निकालना, ठीक है। ये बैंक ना, अरे काफ़ी सस्ता, क्या सस्ता है ये बैंक, चार्ज नहीं करता कुछ भी। आपको बस क्या देना पड़ेगा, 110 येन अगर 10,000 निकालोगे, और 220 येन अगर 20,000 येन निकालोगे, और 330 येन अगर 30,000 येन निकालोगे। तो 110 येन कितने होते हैं डियर? 61-62 रुपये। तो भाई अगर आप 10,000 येन निकाल रहे हो तो 61-62 रुपये आपको इनको देने पड़ेंगे केवल। और अगर किसी और बैंक से निकालते हो पैसा यहाँ पे आने के बाद, तो आपको 3.5% और 7-Eleven से 7.5% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो याद रहे SMBC। क्या खखोरा खखोरी कर रहे हो? भाई करेगा जुगाड़ पानी। ये देखो, ये रहा मेरा क्रूसो, और इसमें है जैम, ब्रेड और कॉफ़ी बनाने का सामान, और यहाँ मिल रहा है गर्म पानी। ये मेरी तो डबलिन की बोतल में डबलिन की बोतल में, जो कि पानी गर्म और ठंडा दोनों रखती है, इसमें बनेगी कॉफ़ी। और इस कॉफ़ी को मैं कम से कम 1-2 घंटे चलाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर बनने के बाद वो रहेगी मस्त गर्म। तो ये गया कॉफ़ी पाउडर। 60 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 60 डिग्री जितना। 2 गए कॉफ़ी के पाउच, शुगर तो थी नहीं, और भी डाल देता हूँ मैं। पानी पीने के लिए तो फ्लाइट में मिल जाएगा ना, ऑब्वियसली। 3 कॉफ़ी और क्रीमर डाल दूँ। ये माचा है, चाय। यार जापानीज लोग ना चाय के बड़े दीवाने होते हैं, और इनकी जो चाय होती है ना उसको माचा चाय बोलते हैं। ग्रीन टी, ग्रीन टी को माचा बोलते हैं। मैंने ट्राई की थी, मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी यार। हाँ, और मेरे को भी ना वो जो आइसक्रीम खाई थी ना, वो माचा आइसक्रीम, हाँ, उसका वो आइसक्रीम तो अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि उसमें वनीला मिक्स थी, वो ट्विस्टर था। अगर तो प्लेन वाली जो मैंने ग्रीन वाला पोर्शन खाया था ना, वो मुझे ज़्यादा मज़े का नहीं लगा। चलो यार, मैं वो अपना खा पी लेते हैं। और मैं क्रूसो खा लेती हूँ विद जैम। देखो तुम क्रूसो नहीं खाओगे, क्रूसो मेरा है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने क्रूसो। हमारा पुष्पक विमान आ चुका है, और अब इंतज़ार है इसमें बोर्डिंग का। नरीता का ये टर्मिनल 2 काफ़ी बड़ा है, और नीचे डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल ऊपर है, और वियत जेट बिल्कुल कोने में फेंकी हुई है उठाकर, लास्ट में बिल्कुल।
ये खड़ा है एक छोटा बेबी वियत जेट, वो खड़ा है बड़ा वियत जेट। हमारा कौन सा है पता नहीं है, बट दोनों में से कोई एक तो है भाई। थोड़ी देर में हम इसके अंदर होंगे। और जो बैंक की मैं बात कर रहा था, देखो ये है वो बैंक SMBC। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये बैंक चार्ज नहीं करता। बड़ा कम होता है जब आपको जाना हो और पीछे गेट खाली हो, कोई नहीं है आगे। भाई जा रहा है अपना बोर्डिंग स्लिप लेकर। सीट है 32F, जो रिक्वेस्ट करके मांगी गई थी ताकि मुझे बैठने की जगह मिल जाए साइड में। अब वही होना चाहिए। चलो थैंक गॉड वही सी है। अरे भाई ये गाना बड़ा अच्छा लगता है। पिछली बार जब वियतनाम एयरलाइन से आए थे ना, ये गाना बड़ा मज़ा आया था सुनने में। वियतनाम ये प्लेन ना जब से उड़ा है तब से ना ऐसे हिले ही जा रहा है। देखो There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. क्रॉसिंग ओवर चाइना नाइट का और कितना दिखा दिखा जमीन की एक दिन ये हमारे कब्जे में होगी। ये जो जमीन देख रहे हो ना आप नीचे, चाइना की है। अभी हम चाइना के ऊपर से उड़ रहे हैं। बनिया को बोल रहा हूँ दिखा दे, एक दिन ये हमारा होगा। I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my सो मित्रों हम आ गए हैं फ़िलहाल हनोई एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट मस्त रही, बहुत लंबी फ़्लाइट हो गई थी, 5 घंटे 40 मिनट की। और अगली फ़्लाइट भी काफ़ी लंबी है अभी, लेकिन अभी 4 घंटे के गैप पर है। फ़्लाइट से उतरे और उतरकर सीधा ट्रांसफ़र वाले एरिया में गए। आगे का अपना वो दिखाया बोर्डिंग पास और डन। सिक्योरिटी चेक हुआ, ना कोई पूछ ना कोई ताछ। तो ये तो क्लियर है हाँ कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और ट्रांजिट एरिया अगर आपको नहीं छोड़ना है तो यू डोंट नीड द ट्रांजिट वीज़ा। 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फ़्लाइट है, वो लेकर फिर दिल्ली के लिए उड़ेंगे। सामान अच्छा हाँ, और सामान सीधा नरीता एयरपोर्ट टोक्यो से दिल्ली के लिए चेक इन हो गया था। ये भी बड़ी कन्फ्यूजन थी कि आपको अपना लगेज दोबारा, मैंने बताया ना लगेज चेक इन करना पड़ेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। खैर अब हम गुट्टू को, ये हनोई एयरपोर्ट है, नहीं ये नोइबा क्या नाम, नोइबा ऐसे कुछ नाम। हाँ नोइबा एयरपोर्ट है ये। शॉपिंग करनी है? शॉपिंग नहीं, तेरी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है। लुट गया मैं, पिट गया मैं। बजट टूर को तूने लग्जरी टूर बना के चुड़ैल। हाँ ये थोड़ा टूर महंगा हो गया भाई इसकी शॉपिंग ही नहीं खत्म होके दे रही यार। और अगर आपके कोई सवाल हो ट्रांसफ़र से रिलेटेड या कुछ भी वीज़ा से रिलेटेड, वियतनाम के वीज़ा से रिलेटेड भी और कोरिया या जापान के वीज़ा से रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क, वी आर हियर टू आंसर यू। ये लो हनोई देख लो भाई थोड़ा सा। के लिए ही तो है। चलो यार हम कुछ खाते पीते हैं फिर वेट करते हैं। अब आपसे दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है? कुछ हुआ इंटरेस्टिंग तो बता देंगे रास्ते में। प्राइस भी करेंगे? हाँ × 4,000 कर दे वो। फ्रेंड्स बोर्डिंग जस्ट शुरू होने वाली है दिल्ली की, तो हम अब से 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। और इसी के साथ जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, हमारी ये जो पिछले 22-23 दिन की ट्रिप थी, नहीं कितने दिन की थी यार? 26 दिन। सच बताऊं तो पता ही नहीं चला। तो 26 दिन की जो ट्रिप है ये हो जाएगी ख़त्म। और इन 26 सीरीज़ भी, ये सीरीज़ भी। तो इस ब्लॉग के साथ हमें सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है 1-2 वीडियोस मैं वीज़ा के ऊपर और बनाऊं। एंड दोस्तों सीरीज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनके ट्रैवल में भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी और जगह किसी और ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। खोबले शिवन। We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. तो जी लो जी हो गया वेलकम भारत में। खाली पड़ा है इमिग्रेशन काउंटर और मस्त फ्लाइट रही।
कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला, मैं तो सोते सोते ही आ गया। और ये अपनी भारत माता की जय। और फ्लाइट में भैया क्या बताऊँ मैं आपको, देखो बोलना नहीं चाहिए परंतु इतना शोर ना अभी तक पिछले 26 दिनों में न जाने कितनी फ़्लाइट ली, किसी में भी नहीं था जितना आज तक। क्या ही करेगा इंसान।